ओके। सो कल का जो टास्क था आप सभी का वो कंप्लीट हो गया? Yes, sir. ओके पूनम, बाकी सभी का? ये सर इंस्टॉल हो गया है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हुई क्या उसमें? ओके फाइन, मतलब नहीं हुई है, ठीक है। सो पता नोट क्या है सभी को समझ में आया? और यस हम सर। जावास्क्रिप्ट को एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हैं? क्लियर हो गया सभी को? यस सर। ओके फाइन। ओके, सो हमारे टॉपिक्स जो बचे थे, सो पहले हम इटरेशन देखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे, फिर जो टॉपिक शेयर हुए थे ग्रुप पे वो चेक करेंगे, ठीक है? सो प्रियांशु, यस सर। माइक ऑन करो। हाँ। यस सर। क्या होते यस हैं सर। लूप्स? सर नोट्स एक सर्वर साइड लैंग्वेज है ओके। जो कि सर्वर पे रन करती है। ओके, ठीक है। इटरेशंस और लूप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में? सर इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि कंडीशन बताता इफ है। एल्स नहीं, लूप, फॉर सॉरी लूप, सर। व्हाइल लूप, डू व्हाइल। आई डिडंट रीड अबाउट लूप्स। ओके पूनम, तुमने पढ़ रखा है, तुम बताओ। पूनम, लूप्स क्या होते हैं? फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, एंड हम यूज क्यों करते हैं उनका? Microphone. Sir, What can is I the tell name? regarding you? क्या, गो अहेड श्रेयांशु। Okay, sir. Sir, suppose if you want to iterate any value and any string again and again, so in this situation you can use for loop. ओके गुड। सो बेसिकली हम लूप का यूज़ क्यों करते हैं? जब भी हमारे पास कोई लीनियर डेटा होता है जिसको हमें एक्सेस करना है, ठीक है, और वो एक मेमोरी एड्रेस होल्ड करके रखता है लीनियर वे में, सो हम किसका यूज़ करते हैं उसको एक्सेस करने के लिए? एक लूप का यूज़ करते हैं। लूप क्या लूप। करता है? वो हमारा इटरेट होता है हर एक इंडेक्स पे एंड हमें वैल्यू लाके देता है। सो हम किसका यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास कोई लीनियर डेटा होता है? सपोज एरे होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एंड सो ऑन। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग भी होती है और हम उसे हमें इटरेट करना है, हर एक वैल्यू उसकी गेट करनी है, या फिर उसके ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, सो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे किसका? लूप्स लूप। का, ठीक है। कितने टाइप के लूप होते हैं? 5 types के। हाँ पूनम बताओ कौन कौन से होते हैं? For loop, do loop, while loop, और for in, for of. ओके, फॉर लूप होता है, Do while व्हाइल loop. लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, फॉर ईच होता है, फॉर इन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मैप भी आता है, ठीक है। सो मैप हम किसके ऊपर परफॉर्म करते हैं? बेसिकली हम ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हम मैप को भी देखेंगे, ठीक है। सो अभी हम लूप के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं।
ओके, सो बाकी जिनका वीडियो चालू नहीं है वो चालू कर लो। एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। Yes, sir. सो ये एक हमारा फॉर लूप है जो कि इटरेट हो रहा है किसके बिहाफ पे? आई के बिहाफ पे, ठीक है। सो एवरी टाइम आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, देन कंडीशन पे चेक होगी। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी, देन कंडीशन चेक होगी, देन वो इटरेट होगी, ठीक है। सो इसे रन करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है? वैल्यू ऑफ आई इज 0 1 2 3 4। सो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है? 0 1 2 3 4, ठीक है। 5 तक क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन लगा रखी है आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम स्मॉलर देन इक्वल टू लगाएंगे देन हम प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे देखोगे 0 1 2 3 4 5, 5 भी आ गया। ठीक है। ये क्लियर हुआ? किस किस को यस फ्लो पता है कि फॉर लूप, डू वाइल लूप कैसे वर्क करता है? Yes, sir. पता है। ओके, किसे नहीं पता है? हाँ सर, मुझे। हाँ, ठीक है। सो डायग्राम लेते हैं। ओके, सो ये एक इमेज है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या है? हमारा एक इनिशियलाइजेशन बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे एक वैल्यू इनिशियलाइज होगी, देन कंडीशन चेक होगी, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे हमारे फॉर लूप की बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट होगी। देन हमारी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किसके बिहाफ पे होगी? जो भी आप कंडीशन लगाओगे वहाँ पे उसके बिहाफ पे। जैसे ही हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, फिर से कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ट्रू रिजल्ट आता है, तो हमें फिर से स्टेटमेंट रन होगी हमारी। देन हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी एंड कंडीशन चेक होगी। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे ही हमारी फॉल्स होगी कंडीशन,
हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे फॉर लूप की बॉडी के बाहर आ जाएगा। अब हम कोड सिंटैक्स लेवल पे देखें तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या था, इनिशियलाइजेशन बॉक्स था। सो वैल्यू कहाँ इनिशियलाइज हो रही है, i इज इक्वल टू 0, i के अंदर एक 0 वैल्यू स्टोर हो रही है। तो ये हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन बॉक्स है, ठीक है। सेकंड क्या था हमारा, कंडीशन चेक। कंडीशन हमारे पास क्या है, i इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या हुई, कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक होने के बाद कहाँ है हमारा कंट्रोल, कंट्रोल आया हमारे फॉर लूप की बॉडी के अंदर। फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमने क्या लिख रखा है, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू ऑफ i इज i, ठीक है। तो यहाँ पे इसने i की वैल्यू प्रिंट करी, तो फर्स्ट टाइम पे क्या था, 0 था, ठीक है। तो 0 प्रिंट किया इसने। देन फिर किसके पास गया, अगर हम डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सिंटैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, इंक्रीमेंट लगा रखा है i प्लस प्लस। तो i की वैल्यू को ये क्या कर देगा, 1 से प्लस कर देगा। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। अब जैसे हमारी वैल्यू 0 से 1 होगी, सो फिर से कंडीशन चेक करेगा, i इज स्मॉलर देन 5। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है सो फॉर लूप की बॉडी के अंदर का स्टेटमेंट रन होगा। देन फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, सो ऑन, जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। और ये फॉल्स कब होगी, जब हमारी i की वैल्यू 6 होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ है, 1 प्रिंट हुआ है, 2 3 4 5 तक प्रिंट हुआ है, पर 6 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि i 6 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 फॉल्स होता है। सो ये फॉर की बॉडी के अंदर जाएगा और एक लास्ट स्टेटमेंट अगर हम प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर देगा। ये आ गया 0 1 2 3 4 5 फॉर की बॉडी के बाहर एंड फॉर लूप एंड्स इसने प्रिंट कर दिया। समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir. ओके ग्रेट। सो इसी तरीके से हम एरे के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई एरे है। ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है। एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। ओके। सो वैल्यू अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, अगर मुझे एरे के हर एक वैल्यू को एक्सेस करना है तो मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ओके बताओ मुझे क्या लिखूंगा तो मैं एरे की हर एक वैल्यू मिलेगी। प्रैक्टिस की है ना सभी ने एरे एरे की, एरे स्क्वायर ब्रैकेट एंड आई पास करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके। सो किशन के अलावा किसी को नहीं पता है क्या क्या लिखना पड़ेगा एरे की अगर वैल्यू पता है ऐड सर, करनी है इटरेशन में। पता है सर। सो नेक्स्ट टाइम अगर बोलूँ तो रेस करना, ठीक है। ओके इससे सर। चुप मत बैठा रहा करो।
Okay, so basically ARR स्क्वायर ब्रैकेट एंड आई। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं? सर क्योंकि क्योंकि मुझे एरे इंडेक्सिंग की तब वैल्यू तक गेट इसका करनी है इंडेक्सिंग से, ठीक है। अब इंडेक्सिंग किससे डिनोट होगी? मेरे आई से, ठीक है। आई को मैंने इसलिए इनिशियलाइज 0 से किया है क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा या एग्जीक्यूट करूँगा इस कोड को, सो आप देखोगे कि अब वो जो वैल्यू है मेरे पास वो एरे की सभी मिल रही है, 10 20 30 40 50 60 मिल रही है। यस सर। यस सर। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 2 करता हूँ तब मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा बताओ। अब मैं क्वेश्चन करूँगा। ओके 2 3 पूनम। 4 5 पूनम से क्वेश्चन है समय ये। दो पूनम क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा आउटपुट में अगर मैं आई की वैल्यू 2 कर सर देती हूँ? इंडेक्स इंडेक्सिंग वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी तो क्या था 10 30 40 50 60। ओके रन करते हैं इसको। ओके फाइन, 30 40 50 60 आया है, ठीक है। ओके अगर मुझे सिर्फ लास्ट की वैल्यू ही प्रिंट करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा? सिर्फ मुझे 60 प्रिंट करना है। 5 किशन बताओ, अगर मुझे सिर्फ 60 प्रिंट करना है तो क्या लॉजिक लगाऊंगा मैं? पर्टिकुलर इस इंडेक्स के लिए हाँ सिर्फ मुझे लास्ट वाला चाहिए। तो इनिशियलाइज लेंथ से काउंट करूंगा मैं। ओके क्या कोड लिखूंगा मैं? इनिशियलाइजेशन एरे डॉट लेंथ ओके मुझे कोड बताओ यहाँ पे, क्या कोड लिखूँ मैं? सिर्फ एक ही टाइम इनिशियलाइज प्रिंट आई करनी है इक्वल मुझे। आई इक्वल हाँ यहाँ पे सर लूप के अंदर आई इक्वल हाँ आई इक्वल ही रखा है। आई लूप भी इक्वल टू लूप भी सर वन टाइम रन होना चाहिए। हाँ सिर्फ वन टाइम मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए लास्ट वाले की। सो माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1 यहाँ एरे पे यस स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा कंप्लीटली कोड। ओके यस सर बस। एंड डिलीट दे। पर ये अभी यस हर सर एक उस पे रन होगा और मुझे रिजल्ट सभी पे देगा। ये तो पर्टिकुलर लूप जितने टाइम रन होगा उतने टाइम लास्ट वैल्यू आएगी। अगर पर्टिकुलर चाहिए तो आई इक्वल पे करेंगे सर जहाँ पे लूप इनिशियलाइज हो रहा है। आई इक्वल क्या करूँगा मैं? एरे ARR डॉट लेंथ। डॉट लेंथ -1 यस -1 एंड आई लेस देन इक्वल आई लेस देन इक्वल क्या कोड लिखूंगा आई लेस देन इक्वल में? ए आर डॉट लेंथ -1 चलेगा ये करेक्ट? यस लेट्स सी। आई की वैल्यू 60 आ गई। यस सर ओके गुड। सो यहाँ पे क्या हुआ है अगर मुझे सिर्फ 60 चाहिए तो हमने क्या लिखा ली? पहले लेंथ लिखा ली, लेंथ को -1 इसलिए कर दिया है क्योंकि लेंथ जब निकलती है तो वो जीरो इंडेक्स को काउंट नहीं करती है, ठीक है। सो इसलिए हमने -1 लगाया है यहाँ पे। -1 पे चेक कर रहा है ये, ठीक है। एंड इक्वल टू स्मॉलर देन आई, ठीक है। सो एक ही बार लूप चलेगा और हमें वही वैल्यू प्रिंट करके देगा जो उसकी इंडेक्सिंग का सबसे लास्ट वाला एलिमेंट रहेगा।
ये कोड क्लियर है सभी को? Yes, sir, exactly. Yes, sir. रजनी समझ में आया Yes, sir. क्या क्या हुआ है यहाँ पे? ओके फाइन। सो किशन वाइल लूप एक्सप्लेन करो। वाइल लूप सर सिमिलर ही होता है फॉर लूप के भी आपसे ही। ओके सो ये हमारा वाइल लूप है। ठीक है, अब वाइल लूप का सिंटैक्स कैसा होता है, सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हम वैल्यू एक इनिशियलाइज करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0। देन हम वाइल लूप की बॉडी लिखेंगे, वाइल कंडीशन चेक करेंगे, आई इज स्मॉलर देन 5, ब्रेसेस ओपन करेंगे, वाइल लूप की बॉडी को ओपन करेंगे, यहाँ पे जो भी हमें सिंटैक्स लिखना है वो लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग आई एंड आई की वैल्यू को प्लस प्लस करेंगे। ये हमारा क्या है, वाइल लूप है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। 0 1 2 3 4 आ गया, सेम रिजल्ट। ठीक है, Yes, अब हम sir. इसका फ्लो समझते हैं। तो फ्लो क्या होता है हमारा, फर्स्ट हमारा होता है वैल्यू इनिशियलाइज ए इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। ठीक है, वैल्यू जैसी हमने इनिशियलाइज की, यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होती है। ये रही हमारी बॉडी, वाइल की कंडीशन, यहाँ पे वैल्यू चेक होगी, ऊपर वैल्यू इनिशियलाइज होती है, यहाँ पे कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है सो हम बी को लेते हैं, बी में जाता है, मतलब कि जो हमारी स्टेटमेंट रहती है वाइल लूप की बॉडी की वो एग्जीक्यूट होती है। देन हमारा कंट्रोल किसके पास जाता है, फिर से कंडीशन के पास जाता है। अब अगर हमें यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है तो हमें बॉडी के अंदर ही लिखना होगा इसको। ठीक है, बॉडी के बाहर लिखेंगे तो आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, और अगर हम कहीं और लिखेंगे तो ये जो हमारा लूप है ये इनफाइनाइट चलता रहेगा। ठीक है, सो जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी बॉडी के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होती है तो वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। तो यह होता है हमारा वाइल लूप का सिंटैक्स एंड कंट्रोल फ्लो। समझ में आया क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब हम डू वाइल लूप देखते हैं। सो ये हमारे डू वाइल लूप का कंट्रोल फ्लो का डायग्राम है। ठीक है, डू वाइल लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। डू कंसोल डॉट लॉग आई आई प्लस प्लस वाइल आई स्मॉलर देन 5। इस कोड को रन करेंगे, फिर से हमें वही मिला 0 1 2 3 4। यहाँ पे हम कर Yes, देते sir. हैं 10 एंड यहाँ पे हम करेंगे 16।
10, 11, 12, 13, 14, 15 तक रन हुआ, ठीक है। अब हम कंट्रोल फ्लो देखते हैं क्या होता है। कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ द डू व्हाइल, ये जो हमारा कोड है पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, हमारी कंडीशन चेक होगी। तो बाकी दोनों लूप में और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस रहता है बताओ। अगर फॉर लूप और कंडीशन व्हाइल ट्रू लूप में आएगी तो एक बार रन करेगी। श्रेयांशु रिपीट करो। सर बेसिकली डू व्हाइल लूप में डिफरेंस ये है कि सर चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या ना हो, बट फिर भी ये एक बार एग्जीक्यूट करता ही है, देन कंडीशन फिर बाद में चेक करता है। ग्रेट। सो बेसिकली डिफरेंस यही है जो श्रेयांशु ने हमें बताया है कि बाकी बाकी जितने लूप्स हैं, फॉर लूप हो गया हमारा, व्हाइल लूप हो गया, वो पहले क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, देन कंडीशन चेक करता है, देन अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन हमारा कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। बट डू व्हाइल के केस में क्या होता है, जब आप कंट्रोल स्टेटमेंट में कंट्रोल फ्लो पे जाओगे और चेक करोगे, सो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा कोड इनसाइड द बॉडी ऑफ डू व्हाइल वो एग्जीक्यूट होता है, देन हमारी कंडीशन चेक होती है। पहले हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर हमारी कंडीशन चेक होती है, फिर हमें अगर हमारी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है उसके बिहाफ पे हमारा आगे का कोड रन होता है। अगर हमारा ट्रू रहता है तो फिर हमारे कोड फिर से बॉडी के अंदर कंडीशन जो रहती है वो ट्रू होने के बाद बॉडी के अंदर जाता है, कोड को एग्जीक्यूट करता है, देन कंडीशन को चेक करता है। सो यहाँ पे क्या होगा, पहले डू की बॉडी रन होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स होती है तो भी एक बार हमारा कंसोल डॉट लॉग तो चलेगा। सो अगर मैं यहाँ पे 16 लिख दूँ तब आप चेक कर रहे हो कि हमारा 16 तो प्रिंट हुआ है, ठीक है, पर कैसे प्रिंट हुआ है ये, 16 कैसे प्रिंट हुआ है कि हमारी एक बार बॉडी तो ये चली है, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक हुई है। सो जब फर्स्ट टाइम चली तो इसने कंसोल डॉट लॉग में आई दे दिया। अगर मैं यही कंडीशन मेरे वाइल के ऊपर लगाऊंगा, I is equal to 16 and I is smaller than 16 एंड इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, सो यहाँ पे देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। सो ये हमारी बॉडी के अंदर गया ही नहीं। क्यों नहीं गया, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट चेक हो रही है, ठीक है। पहली कंडीशन चेक हो जाती है, 16 क्या 16 से छोटा है, नहीं वो इक्वल होता है, फॉल्स हुई, वाइल की बॉडी रन नहीं हुई, ठीक है। अब यही सेम कोड अगर मैं डू व्हाइल के साथ करूंगा तो डिफरेंस क्या आ जाता है कि कंडीशन हमारी बाद में चेक होती है और स्टेटमेंट हमारा पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे इसने मुझे 16 प्रिंट करके दे दिया। क्लियर है ये सभी को, समझ में आया क्या हुआ है यहाँ पे? यस यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ओके, सो यहाँ पे आपके लूप कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डू, फॉर और व्हाइल। सो मैं आपको कोड दूंगा या क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, उस पर आप प्रैक्टिस करना। किसी को कोई डाउट है इसमें क्या होते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। सर सॉरी ना, फार आउट वाला उनको कहते हैं। हाँ प्लीज रिपीट करो। जो लूप तो बच गए हैं उनको भी पढ़ना है। हाँ वो पढ़ेंगे। सो अब हमारे पास आता है फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप कब हमें इंट्रोड्यूस हुआ था? फॉर ऑफ लूप हमें इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में, ठीक है, जब हमारा ES6 वर्जन जावास्क्रिप्ट का मिला था, ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे? सो एक एरे लेते हैं,
let value of ARR वैल्यू ऑफ मेनली 10 20 30 40 50, ठीक है। सो अब ये क्या कर रहा है, ये वाला लूप इन सभी से अलग क्यों है, क्योंकि फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं एंड कंडीशन को चेक करते हैं। बट फॉर ऑफ लूप क्या करता है, अगर हमें कोई एरे के ऊपर टास्क परफॉर्म करना है तब ये हमारे काम में आता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टास्क परफॉर्म करना रहता है, इटरेट करना रहता है, तब ये हमारे काम में आता है, ठीक है। सो इसकी बॉडी क्या होती है, फॉर लिखते हैं हम, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, एक वेरिएबल देते हैं। एक वेरिएबल क्यों देते हैं, जो कि इटरेट करे और एरे की उस वैल्यू को होल्ड करके रखे, वैल्यू ऑफ ARR। सो जो भी वैल्यू रहेगी वो फर्स्ट एरे से उठ के आएगी। तो फर्स्ट टाइम में क्या आया, 10 आया, सेकेंड टाइम में हमारा 20 आया, 30 आया, 40 आया, 50 आया, ठीक है। जैसे ही हमारा एरे एंड हो जाता है, सो हमारा जो लूप रहता है वो बॉडी के बाहर आ जाता है और हमें ये सारी वैल्यूज प्रिंट करके दे देता है। ये समझ में आया ये कैसे वर्क करता है? यस सर।